दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 को सफलता मिलने वाली है, जिससे भारत नया इतिहास रच पाएगा, जो हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। चंद्रयान 1 को जब सफलता मिली थी, तब भारतीय लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी तारीफ की थी, क्योंकि चंद्रयान 1 के जरिए ही चांद पर पानी की मौजूदगी का पता चला था। इसके बाद इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जिसकी लॉन्चिंग तो सही हुई, लेकिन अंतिम समय में चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, जिसका कारण उसकी क्रैश लैंडिंग था। लेकिन इसरो ने यहाँ पर हार नहीं मानी और जल्दी काम करना शुरू कर दिया चंद्रयान 3 पर, जो आज अपने मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में वो सब बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लक्ष्य सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही नहीं है, बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ वहाँ की जमीन पर रिसर्च करना भी है। आखिर चांद की उस डार्क साइड में, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसमें ऐसा क्या है, इन सब के बारे में चंद्रयान 3 पता लगाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। साथ ही आपको बता दें कि इसरो ने अपने पहले सन मिशन आदित्य L1 का भी ऐलान कर दिया है, जिसे इसी साल अगस्त के महीने में प्रक्षेपित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे अधिक चर्चा चंद्रयान 3 पर हो रही है। चंद्रयान 3 के कुछ मुख्य उद्देश्य है, जिसमें चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, और फिर इसके बाद रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, और फिर वैज्ञानिक परीक्षण करना। किसी भी अंतरिक्ष यान की चांद की सतह पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है, जो कि चंद्रयान 2 की हुई थी, और सभी भारतवासियों को निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जितनी भी गलतियां हुई थी वे इस बार ठीक कर दी गई है। चंद्रयान 3 का मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के बारे में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल के पास लैंड करवाया जाएगा, जिसके बाद रोवर बाहर आकर चांद की जमीन पर अपना काम शुरू कर देगा, और ये वो काम करेगा जो आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 करने में असफल हुआ था। आपको बता दें कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो चंद्र अभियान जैसे कार्यक्रम पर काम कर रहा हो। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस भी अपने मून मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी है। आप और हम बड़ी ही बेसब्री से चंद्रयान 3 की सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा? आप कमेंट करके राय जरूर दें, और चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आप भविष्य में हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं।